पिता को और किसी खास दिन से हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। हर लड़का को भी प्रयास करना चाहिए कि अपना मंजिल पाने के लिए। पिताजी अभी चल नहीं सकते, लेकिन जब तक थोड़ा भी चल पाते थे, हम लोग एक छोटा सा दुकान है उसमें बैठते थे। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज फादर्स डे है, यानी कि पिता का दिन। आप सभी को पता है, और जैसे पिता को और किसी खास दिन से हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। इन जो दो नामों के पीछे जो संघर्ष होता है वो हम कहानी से या फिर बातों से बयान नहीं कर सकता। हम क्या, कोई भी नहीं कर सकता है। ठीक है, आप कह सकते हैं पिता साक्षात संघर्ष का एक रूप होते हैं, जो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करते हैं। दोस्तों अक्सर आप लोग मुझसे पूछते हो कि अपने घर में दिखाइए, अपना फैमिली बैकग्राउंड दिखाइए। तो आज मैं आपको अपने पिता से मिलवाना चाहता हूँ। इससे पहले जब 100 की हुआ था तब भी आप लोग मिल चुके हैं, और तब की परिस्थिति और अब की परिस्थिति में दोस्तों बहुत बदलाव आ चुका है। और मैं कहूँ यूट्यूब का शुरुआत, अगर आप लोग मुझसे पढ़ पा रहे हो, मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है वो मेरे पिताजी का है। क्योंकि आप सभी को पता है, इससे पहले मैं जॉब करता था, और मैंने जब पिताजी को कहा एक दिन कि मुझे जॉब अच्छा नहीं लग रहा, मैं छोड़ना चाहता हूँ, तो पिताजी ने मुझे एक बार भी नहीं कहा, बस कहा कि हाँ चलो अच्छा नहीं लग रहा है तो छोड़ दो। उसके बाद मैंने यूट्यूब का शुरुआत किया। तो कह सकते हैं कि यूट्यूब के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है तो वो मेरे पिताजी का है। और अगर पिताजी नहीं होते तो आज हम यूट्यूब में आप लोगों को पढ़ा नहीं पाते। और विकास से जो विकास सर हुए हैं उसमें सबसे बड़ा हाथ हमारे पिताजी का ही है। और दोस्तों अभी हम पिताजी से भी बात करवाएंगे आप लोगों को। और दोस्तों अभी पिताजी का तबीयत खराब है तो पिताजी उतना चल नहीं पाते हैं। और पिताजी ने जीवन में जितना संघर्ष देखा है, जितना मेहनत किया है, जितना दुख दर्द झेला है, हमारे गांव में उतना किसी ने नहीं झेला है। ठीक है, और ये अगर इस पर एक कहानी लिखूं तो एक किताब बन जाएगा, और वो दर्दों की किताब होगा, और उसको सुनकर आप लोग आंखों से आंसू आ जाएगा। चलिए उस पर हम बात नहीं करेंगे आज। दोस्तों हम लोगों ने अक्सर सुना है और पढ़ा भी है कि पिता अपने लिए कभी नहीं जीते, और मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने कभी आज तक पिताजी को खुद के लिए कभी कुछ खरीदते हुए नहीं देखा। चाहे वो आप एक टी शर्ट की बात कर लीजिए, कपड़ा, कुछ भी, मतलब जब भी हम लोग देखे हैं तो बस हम ही लोग के लिए, और कुछ भी खर्चा भी करते हैं तो हम ही लोग के लिए। और ये आप सबके साथ ऐसा होता होगा। ठीक है, हम लोग बहुत सारी शिकायतें करते हैं पिताजी से कि ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन आप कभी खुद से सोच के देखिएगा कि कितना मेहनत से पैसा कमा के आप लोगों को पढ़ाने के लिए स्कूल भेजते हैं। उसी प्रकार मेरे पिताजी बहुत मेहनत से, दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, पिताजी अभी चल नहीं सकते, लेकिन जब तक थोड़ा भी चल पाते थे, हम लोग एक छोटा सा दुकान है उसमें बैठते थे। मतलब कभी बैठकर नहीं रहते थे, कुछ ना कुछ करते रहते थे। अभी तो उतना चल नहीं पाते हैं, तो और अभी कुछ हम लोग कर नहीं सकते हैं। बहुत जगह डॉक्टर भी हम लोग दिखाएं, और बस आप लोग दुआ कीजिए कि जल्दी से ठीक हो जाएं। तो इसी प्रकार हमने कभी नहीं देखा कि खुद के लिए कभी शर्ट खरीदे, कभी पैंट खरीदे, या खुद के लिए कुछ चीज़ लिए, आज तक मैंने कभी नहीं देखा है। ठीक है, और ऐसा आप लोग भी देखे होंगे, आपके भी माता पिता कितना आप लोगों को मेहनत से पढ़ाते हैं। तो एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग भी ज़रूर अब इस प्रकार पढ़िए कि आपके जो माता पिता आपका विश्वास दिखा रहे हैं उस पर आप सक्षम हो, और एक नए सक्सेस को प्राप्त करें, और अपने माता पिता का नाम गर्व से रोशन कर सके। तो दोस्तों पिताजी से मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे जीवन में हम लोग का जितना एक्सपीरियंस है उसके सामने पिताजी का तो आसमान का कद हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का एक्सपीरियंस ही क्या है। दोस्तों अभी मैं पिताजी से पूछूंगा कि एक पिता अपने बच्चों के लिए क्या क्या करते हैं, और आप लोग सुनिए। ठीक है, और इस प्रकार मैं हर एक पिता को आज फादर्स डे के दिन प्रणाम करता हूं, और 2 शब्द में पिताजी के मुंह से सुनता हूं कि एक पिता अपने बच्चे के लिए क्या क्या करते हैं। हेलो दोस्तों, आपको मेरे लड़के के बेसिक चैनल में कुछ संदेश देना चाहता हूँ। पहला संदेश तो मेरा यह है कि हर लड़का का गाइडेंस पिताजी होता है। तो गाइडेंस पर निर्भर करता है लड़का का भविष्य। इस भविष्य को निर्माण के लिए पिताजी अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन हर लड़का को भी प्रयास करना चाहिए कि अपना मंजिल पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करे। देखिए, हर संतान अपना पिताजी को खुश रखने के लिए सर्वस्व निछावर कर देते हैं, और कुछ संतान ऐसे भी होते हैं वो नहीं अपना पीछे का कहानी सोचते हैं, नहीं देखते हैं कि मेरा पिताजी कितना कष्ट सहकर भी आप लोग को इतना बड़ा किया है। आप सभी इसी पर थोड़ा ध्यान दे के पिताजी पर भी अपना ध्यान दीजिए।
तो बस दोस्तों यही कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार आपके लिए पिताजी, आपके माता पिता जिस प्रकार से मेहनत करते हैं, बस आप लोग उस पर खरा उतरिए। देखिए, हम लोग बड़े हो जाते हैं, अपने करियर का दोष कभी कभी अपने पिता के माता के सर पर दे देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके माता पिता कभी नहीं चाहते, जितना सक्षम होते हैं वो करते हैं अपने से, ठीक है। और दोस्तों, एक माता पिता अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहते हैं। कहते हैं ना कि पूत कपूत हो सकता है, पर माँ बाप कभी बुरे नहीं होते, वो हमेशा अपने बच्चों की भलाई ही चाहते हैं, ठीक है। और दोस्तों, पिताजी के बारे में और मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। जैसे मैंने आज तक कभी पिताजी को किसी के पीठ पीछे बुराई करते हुए नहीं देखा। मैंने बहुत से आदमी को देखा है, बट पिताजी को आज तक कि हाँ ये आदमी ऐसा है, ये आदमी ऐसा है, मतलब पीठ पीछे किसी का बुराई चुगली वो मैंने आज तक नहीं देखा और ना इनसे सीखा है। और इसलिए मुझे भी सख्त नफरत इससे, किसी का बुराई करना, किसी का बुराई सुनना, किसी के पीठ पीछे बुराई करना मैंने आज तक नहीं सीखा है, और ये सीख मुझे मेरे पिताजी से मिला है। और दूसरा चीज़, पूरा घर का बोझ, पूरे परिवार का बोझ पिताजी आज से नहीं, मतलब बहुत पहले से, मैं कहना चाहता हूँ, पिताजी की 6 बहनें थी, 6 बहन का शादी पिताजी खुद दिए, खुद उस प्रकार व्यवस्था किए। तो समझ सकते हो कितना, मतलब जब से पिताजी ने मतलब संभाला है होश, तब से पिताजी मतलब कह सकते हैं कि एक बोझ का ही वहन कर रहे हैं। और अब तक, जब तक पिताजी ठीक थे तब तक छोटा सा दुकान उसमें चलाते थे, मतलब कुछ ना कुछ करते रहते थे। तो इस प्रकार संघर्ष की कहानी है, और ये बिल्कुल सटीक बैठता है कि पिता सिर्फ 2 शब्दों में हम इस चीज़ को परिभाषित नहीं कर सकते हैं। ये संघर्षों की कहानी है, और इस संघर्ष को हम लोग कभी अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कि किस प्रकार संघर्ष करते हैं, ठीक है। तो बस आप लोग से हम यही कहना चाहते हैं कि अपने माता पिता का ख्याल रखें और उनका सम्मान करें। और वो जो कहते हैं, ठीक है, आप लोग कुछ करना चाहते हैं, बड़ा सक्सेस होते हुए देखना चाहते हैं, तो आप लोग भी उस पर फुल डेडिकेशन से मेहनत करें और आगे बढ़े, ठीक है। तो इतना ही कहने के बाद आज इस मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। मैं दुनिया के सारे पिताओं को तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।